259 से 261 तक की चर्चा अपन ने कल की थी। इसमें की जो आत्मख्याति टीका है, मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ, जिससे आपको कुंद कुंद की बात वो गहराई से ख्याल में आए और साथ में ये भी ख्याल में आए कि अमृतचंद्र भी यही कहते हैं। देखो, सबसे पेज नंबर 7 नीचे से 3 पंक्तियां। मिथ्या दृष्टि जीव के मैं परजीवों को मारता हूँ, नहीं मारता हूँ, दुखी करता हूँ, सुखी करता हूँ, आदि रूप से अज्ञानमय अध्यवसाय हैं। वे अध्यवसाय ही रागादि रूप होने से मिथ्या दृष्टि जीव को शुभाशुभ बंध के कारण हैं। अब इसमें तो कितना स्पष्ट शब्दों में लिखा कि शुभ और अशुभ दोनों बंध के कारण वे मिथ्याध्यवसाय है कि मैं दूसरे को सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ। पुण्य बंध के कारण उसी ले रहे हैं। मिथ्या दृष्टि जीव के अज्ञान से उत्पन्न होने वाले रागादि भाव रूप अध्यवसाय ही बंध के कारण हैं। यह बात भली भांति निश्चित करना चाहिए। इनमें पुण्य पाप का भेद नहीं खोजना चाहिए, है ना। बिल्कुल अमृतचंद्र का अक्षर अक्षर अनुवाद है। आप कहो तो मैं भी संस्कृत का निकाल के भी पढ़ के बता सकता हूँ। तात्पर्य यह है कि पुण्य बंध का कारण कुछ और है और पाप बंध का कारण कुछ और है। ऐसा भेद करने से की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस एक ही अध्यवसाय का दुखी करता हूँ, मारता हूँ, सुखी करता हूँ, जिलाता हूँ, इस प्रकार दो प्रकार के शुभ अशुभ अहंकार रस से परिपूर्णता के द्वारा पुण्य और पाप दोनों के बंध के कारण होने से अविरोध है। तात्पर्य यह है कि इस एक अध्यवसाय से ही पाप और पुण्य दोनों के बंध होने में कोई विरोध नहीं है। ये अमृतचंद की बात हो गई। अब ये पंडित जयचंद छाबड़ा, ये सब इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि कहीं कोई मतभेद नहीं है। जयचंद जी छाबड़ा की बहुत महत्वपूर्ण बातें नहीं रह गई हैं, जो थी वो मैंने इसमें सब ली हैं। देखो, यह अज्ञानमय अध्यवसाय ही बंध का कारण है। उसमें मैं जिलाता हूँ, सुखी करता हूँ, ऐसे शुभ अहंकार से भरा हुआ। देखो, शुभ अहंकार से भरा हुआ वह शुभ अध्यवसाय है। और मैं मारता हूँ, दुखी करता हूँ, ऐसे अशुभ अहंकार से भरा हुआ वह अशुभ अध्यवसाय है। अहंकार रूप मिथ्या भाव दोनों में है, इसलिए अज्ञानमयता से दोनों अध्यवसाय एक ही हैं। अतः यह न मानना चाहिए कि पुण्य का कारण दूसरा है और पाप का कारण कोई अन्य है। अज्ञानमय अध्यवसान ही दोनों का कारण है ना। कितना क्लियर लिखा। इसके बाद में मेरा कमेंट्स है, उसे भी पढ़ लो, फिर गुरुदेव का भी पढ़ेंगे, फिर अपनी बात और विस्तार से करेंगे। यह परजीवों को ना तो मार सकता है और ना बचा सकता है, क्योंकि उसके जीवन मरण उनके आयु कर्म के उदय अनुदय के अनुसार उनकी स्वयं की पर्यायगत योग्यता से होते हैं। इसी प्रकार यह जीव परजीवों को ना तो सुखी कर सकता है और ना दुखी कर सकता है, क्योंकि उनके सुख दुख उनके साता असेता कर्मोदयानुसार उनकी स्वयं की पर्यायगत योग्यता से होते हैं। ऐसी स्थिति में भी जब यह पर में कुछ कर ही नहीं सकता, तो फिर भी उन्हें मारने और बचाने का भाव करता है। उन्हें सुखी करने के दुखी करने के भाव करता है। ये भाव उक्त
इसके अनुसार मिथ्याद्य बसाए हैं। अब देखो सबसे मार्मिक बात यह है कि देखो उसने दूसरे को बचाने का भाव किया और सुखी करने का भाव किया। अब वो कर नहीं सकता है, ये पक्की नक्की बात है, वो फिर उसने ये भाव किया तो इसके झूठेपन पे तो हमारा ध्यान जाता नहीं है, लेकिन उसने बचाने ही का किया ना, सुखी करने ही का किया ना, उसके अच्छेपन पे हमारा दिमाग जाता है। क्या यानी ये सबसे बड़ा डिफेक्ट ये है। पाप से तो अच्छा है ना, अरे पाप से अच्छा तब होता कि वो कुछ कर सकता होता, समझ में आए ना। अब दूसरे का भला कर तो सकता नहीं है और बचा तो सकता नहीं है, और मारने बचाने का भाव किया तो बहुत अच्छा किया ना कि भैया वो बचा नहीं सकता, मार नहीं सकता, कर तो कुछ सकता ही नहीं है, तो वो बात एकदम भाव मिथ्या है, ये बात नक्की हो गई ना, इसमें ध्यान नहीं जाता। देखो मेरी ऐसी बात है, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र थे, उनका अब स्वर्गवास हो गया है, लेकिन वे बहुत ही ज़्यादा अच्छे मित्र थे, इसलिए मैं उनके नाम से उनकी कहानी सुना देता हूँ लोगों को। सोहनलाल जी उनका नाम था, जयपुर पेंटर्स के मालिक। मैंने ऐसी मित्रता थी कि महीना में 8 दिन में मेरे घर पे बिना सूचना के खाना खाते थे, और 8 दिन में कम से कम 4 दिन मैं भी उनके घर बिना सूचना के खाना खाता था। क्या बाद में पता लगता था लोगों को। उनका मेरे पास फोन आया कि दादा एक विद्यार्थी को मैं आपके पास भेज रहा हूँ, तो ऐसे भर्ती करना है। मैंने कहा अपनी परसों ही बात हुई थी कि कॉलेज के एडमिशन बंद हो गए, अब तो अपन किसी हालत में भर्ती कर ही नहीं सकते हैं, अपने स्मारक में जगह होने और नहीं होने की बात नहीं है। नहीं अपना ही बच्चा है, इसे तो आपको करना ही है, वो बराबर कहे जाए, बराबर कहे जाए। क्या बात कर रहे हैं आप, समझ में नहीं आता मेरी। फिर रख दिया फोन। 5 मिनट बाद उनका दोबारा फोन आया, क्या करें, छाती पे बैठा था सामने, भाई कह रहा तो आप तो कह ही दोगे अपना ही बच्चा है, अपना ही बच्चा है, और आपकी बात तो वे टाल ही नहीं सकते किसी भी कीमत पर, इसलिए आप कह दो तो मुझे कहना पड़ा। अब आपकी जो भी स्थिति हो, जो भी समझ में आए, सो करें। मैंने कहा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आप तो बहुत भले बन गए। अब बुरा बनने को तो ये पंडित हुकुमचंद ही रहा ना, कि उनने इतना इतना कह दिया और फिर भी ये सुनता नहीं। कैसा आदमी अपने इतना नीरस दोस्त की भी नहीं सुनता। मैं बोला बहुत अच्छा किया ना उनने। क्यों? जब वो जान रहे कि भर्ती हो ही नहीं सकता और फिर भी कहे जा रहे कर ही लेना, कर ही लेना, अपना ही बच्चा है, तो इसमें आपको बेईमानी नहीं दिखती है? और अच्छा काम करने के लिए कह रहे, तो अच्छे की सिफारिश कर, अच्छापन दिखता है, ये बता रहा हूँ। हम जब जान रहे कि कर ही नहीं सकते हैं, फिर भी अच्छा करने का भाव कर रहे, फिर भी बचाने का भाव कर रहे, उसकी दौड़ धूप कर रहे, समय शक्ति खराब कर रहे उसमें। आचार्य कहते हैं वैसा भाव आए बिना रहता नहीं है, और जिस भूमिका में जैसा भाव आए बिना नहीं रहता, उसका वर्णन भी शास्त्रों में बहुत है। सवाल इसका नहीं है, लेकिन आप हमारी मान्यता की दृष्टि से हम उसको भला मान ले, क्या यानी वो बुरा करने का भाव और मारने के भाव के समान है नहीं मान रहे। ये सबसे बड़ा दुख है। तो थोड़ा अंतर, बस 51-49% का रहने दो। वैसे मेरी मानो तो 75% और 25% का होना चाहिए। आप नहीं मानते तो मैं 40-60 पे भी समझौता कर सकता हूँ, लेकिन 49 से 51 से कम पे तो मैं नहीं मानूंगा। ये ऐसा ही नहीं है कि एक भाई मेरे से बोले, पंडित जी मैं वहां गया तो मैंने 25 गज लंबा सांप देखा। कितना? 25 गज लंबा। गप छोड़ता है, शर्म नहीं आती तेरे को? 25 गज लंबा, 25 गज लंबा की शर्म होता है? मतलब 20 गज से कम तो नहीं होगा। मैंने कहा भैया ये 20-25 की बातें बंद कर, ये कोई मानने लायक नहीं है, तो 15 से कम में तो नहीं आऊंगा। लेकिन तेरे हाथ में आना, तू कोई सौदा कर रहा है कि कहाँ तक आएगा और कहाँ तक नहीं आएगा,
बोले जितना है उतनी बात कहे। कहता ये कहता इतना अच्छा तो मानो ही, इतना बुरा तो मानो ही, अब हमसे समझौता करना चाहता। हम कहते हैं दोनों समान ही हैं। क्यों? कि होता ही नहीं कुछ किया। ना भला करने से भला होता है, बड़ा भाग जानते तेरा उसमें बिल्कुल, समझे ना। मैं बहुत डरता हूं, इसलिए उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं। दो ही शब्द हैं इसमें जिससे भाव व्यक्त हो सकता है, और दोनों से मुझे बहुत डर लगता है। कौन कौन है दो वहां शब्द? एक अकिंचित कर और एक नपुंसक। मैं दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, बस आप समझ लो। यानी वे कुछ में कुछ भी नहीं कर सकते। जो हमने अच्छा भला भला करने का भाव किया, बचाने का भाव किया, वो हमारे भाव से उसमें कुछ भी होने वाला नहीं है। जीरो। तुम 50% की बात कर रहे हो क्या? तो किंचित कर, कुछ भी नहीं करेगा, समझे ना। और एक दिन दूसरे दिन में कुछ करने में नपुंसक है, रंच मात्र भी समर्थ नहीं है। ये बात करना चाहता हूं मैं, यही तो परम सत्य है। ये इस गाथा में कहते हैं कि वो जो पुण्य पाप का जो तारतम्य के हिसाब से है ना, उसके हिसाब से फर्क नहीं पड़ता है, घबराना नहीं। वो भी मेरे ध्यान में है, कुंद के ध्यान में है, अमृतन के ध्यान में है, सबके ध्यान में है, जयतन छावड़ा के में है, स्वामी जी के में है। अभी एक बात तो समझो पक्की तुम, गुरुदेव की भाषा में कहते वैसा भाव आए बिना रहेगा नहीं। हमें सम्मा दृष्टि की भूमिका में भगवान देवशास्त्र गुरु के उनका भाव आए बिना रहेगा नहीं, समझने समझाने का भाव आए बिना रहेगा नहीं, जिनायतन बनाने का भाव आए बिना रहेगा ही नहीं। क्यों? क्यों? ये बढ़िया शिविर चल रहा है तो इसकी प्रसन्नता नहीं होगी सबको, इसे हम रोक सकते हैं क्या? तेरी प्रसन्नता से कुछ होने वाला नहीं है। ये शिविर का घाटा की पूर्ति तेरी प्रसन्नता से नहीं होने वाली है। क्यों? वो तो जैसे होगी वैसे होगी। तो ऐसा विकल्प सबको आए बिना रहेगा नहीं, और उस विकल्प से कुछ होगा नहीं। ये भी की बात है। तो फिर क्या होगा? कैसे होगा? कैसे होगा वो बता दो हमें रास्ता। कैसे होगा, कैसे होगा, तुम ये पूछता है। मूर्ख ये क्यों नहीं पूछता है कि क्या होगा? क्योंकि बताया तो ये जा सकता है कि क्या होगा, ये नहीं बताया जा सकता कैसे होगा, क्योंकि कैसे फैसे कोई है ही नहीं। तो यही बता दो कि क्या होगा, कि जो होना होगा वो। कि क्या? अरे शांति का यही रास्ता है और कुछ नहीं है। क्या आप समझे? भाई आपका विकल्प था, आपकी बात सब तक पहुंच गई। क्यों? अब किसी को कुछ विकल्प आना होगा तो आ जाएगा, और क्षेत्र से क्षेत्रांतर कुछ द्रव्य का होना होगा पर्यायगत योग्यता से तो हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो अनंत तीर्थंकर मिलके भी कितना ही शुभ भाव करें, कुछ होने वाला नहीं। इसमें कोई आपको शंका लगती है? मुझे तो, मैं आपको सच बोलता हूँ, साथ सामने समय सा रखा कि सन 56 से लेकर जब तक मुझे क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा हुई थी, उस दिन से आप, अब 12 आ गया ना, कितना हुए? 56 दूने 56 वर्ष हो गए। मुझे एक दिन भी, एक क्षण भी ऐसा याद नहीं आता है कि जब मुझे इसमें शंका खड़ी हुई हो चित्त में। इतनी अटूट आस्था 56 वर्ष से मेरे को है। क्या एक समय भी कहीं ऐसा ना हो कि भगवान के भरोसे अपनी नैया डाल दें?
और वह डूब जाए। मैं तो यही कहता हूँ कि भगवान के भरोसे डाली तो डूबने ही वाली है, घबराना नहीं। अपन बोलते हैं ये क्या बोलते हैं भैया, वो पारसनाथ, तेरे ही भरोसे पारसनाथ। मैं कहता हूँ सचमुच तो नहीं डाल दी है, कह ही रहा है कि सचमुच डाल दी है। डाल दी है तो गारंटी से डूबने वाली है। क्या बकते हो, शर्म नहीं आती है हमारे पास नाथ भगवान। अरे वे तो सिद्ध सलाह में हैं, और हमने तो 6 वर्ष की उम्र में पढ़ा था कि जो एक दफे सिद्ध हो जाते हैं फिर लौट कर संसार में नहीं आते, किसी से कुछ कहते नहीं हैं, किसी से कुछ कराते नहीं हैं। क्यों? उनका बोलना तो मन वचन का सब अभाव हो गया है। जानते सबको जरूर हैं। तो अब ये पक्का विश्वास मैं व्यक्त कर रहा हूं, इसमें भी तुम्हें विरोध है। बोलो, क्या? नहीं नहीं नहीं, आपको पता नहीं है, वो भगवान नहीं आते हैं, ये बात पक्की है, सच्ची है। अच्छा, फिर क्या क्या मतलब, फिर वो देवता आ जाते हैं, वे भेज देते हैं। नहीं नहीं, वे तो नहीं भेजते, अपने आप आते हैं ना। तो देवता की कहो ना, फिर पारसनाथ जी क्यों कहते हो? वो देवताओं के भरोसे छोड़ो। क्यों? फिर वो गिनाने लगता है, फलाने की तार दी, फलाने की तार दी, उनको तार दी, लेकिन उनसे लाखों की नहीं तारी, दे तो गिना। तेरे चूल्हे को आग बुझा दी, लेकिन बाप जो पहाड़ों में आग लग गई और गजराज मुनि के माथे पर सिगड़ी रखी गई, कहने ने उसको भी क्या कर दिया? जब जल गया तब पांडवों को लगे थे कि वे कम भगत थे भगवान के किसी के, उनका क्यों नहीं किया? जिनका नहीं किया उनका याद नहीं करता, और जिनका किया, अरे किया कहाँ है? तेरे को भ्रम हो गया है कि किया है क्या? क्योंकि सिद्धांत तो ये है, देखो, यद्यपि मारने और दुखी करने के भाव की अपेक्षा, देखो सुनो, बचाने और सुखी करने का भाव प्रथम दृष्टि में कुछ अच्छा प्रतीत होता है। प्रथम दृष्टि है बोलते ना, तथापि वस्तु स्वरूप की विपरीतता और मिथ्यापना दोनों में समान रूप से विद्यमान है। वस्तु स्वरूप की विपरीतता और मिथ्यापना कितना साफ लगा। इसलिए यहां कहा गया है कि इनमें भेद खोजना बुद्धिमानी का काम नहीं। तात्पर्य इतना ही है कि कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक पर के आश्रय से उत्पन्न होने वाले शुभ और अशुभ दोनों ही भाव समान रूप से मिथ्याद्वसाय हैं और वे ही बंध के कारण है। मिथ्याद्वसा ही बंध के कारण है, और वे तो समान रूप से एक से हैं। ये बात कितनी दृढ़ता से कही है। देखो, उक्त कथन पर प्रकाश डालते हुए स्वामी जी कहते हैं, ये स्वामी जी का भी मैं पढ़ के इसलिए सुनाना चाहता हूँ क्योंकि इतनी आपने सुन ली ना, कुंद कुंद की, फिर अमरचंद की, फिर जयचंद छाबड़ा की, और अब कम से कम स्वामी जी उनके अनुकूल बोल रहे कि नहीं बोल रहे, इतनी सी बात के लिए क्या नहीं, मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं रही। बात कुछ कठिन है क्योंकि इसमें हमारे वे भाव भी सम्मिलित हैं जिन्हें हम दया धर्म कहते हैं। क्या कि दया का भाव आता है ना, बचा लूं बचा लूं। अब हम कह रहे कि तुम बता नहीं सकते, मैंने दया दया मैंने सच्ची दया नहीं, कि दया नहीं कर सकते क्या? इसलिए कहते कठिन, गले उतरना बहुत कठिन है। गुजरात में तो दया धर्म का इतना अधिक प्रचार है, इतना अधिक कि वहां तो एक शब्द मुंह से नहीं निकाल सकते। जीव दया नाम पर हम अमेरिका में जाते हैं, लाखों डॉलर हर साल जीव दया के नाम पर गुजराती लोग वहां अमेरिका से उगा के लाते हैं। क्या? अब मैं ज्यादा उसकी व्याख्या नहीं करना चाहता हूं, अपना समय भी अपने पास नहीं है।
अब वहां पर ये कह रहे गुरुदेव के, उनके लोगों के बीच में बैठ के, कितना कठिन काम था। अपने लिए क्या कठिन है, अपनों को तो उनका सहारा है, आता इतना इतना ये है, इतना इतना सब वातावरण बन गया। वहां जब कोई वातावरण नहीं था, एक आदमी ना दिगंबर साथ था ना श्वेतांबर साथ था, क्योंकि श्वेतांबर मुँह पट्टी उन्हें फेंक दी थी और दिगंबर एक साथ में नहीं था, एक नहीं था। कोई दावा नहीं कर सकता है। कौन, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी, कोई नहीं कर सकता कि उस वक्त साथ था, कोई नहीं था। एक अजैन के मकान में पारसनाथ के चित्र के सामने महावीर जयंती के दिन उनने मुँह पट्टी छोड़ी थी। मुँह पट्टी वाले तो ये धमकियां दे रहे थे कि भूखों मर जाओगे, जिंदा नहीं बचोगे, तुम समझते हो हैं? पर दिगंबर वहां कोई था ही नहीं। उस जगह का नाम स्टार ऑफ इंडिया है। वो स्टार ऑफ इंडिया से नहीं समझ के तुम समझ रहे हो, एक बहुत बड़ा ताजमहल खड़ा होगा, एक झोंपड़ी टूटी फूटी, उसका नाम स्टार ऑफ इंडिया। इसे स्टार ऑफ इंडिया कहते हो? अरे ये थोड़ी स्टार ऑफ इंडिया है, ये तो ये मुँह पट्टी खोलने वाला स्टार ऑफ इंडिया है। मैंने एक कहानी लिखी है, आप कुछ भी कहो किताब में, उसका नाम है परिवर्तन। पढ़ना उसे। आज एक कहानी की तरफ संकेत करता हूं, कल दूसरी कहानी सुनाऊंगा। पंचमी, शुद्ध पंचमी का दिन है ना। दूसरी कहानी क्या है? जागृत विवेक। जागृत विवेक नाम की कहानी है, उसी आप कुछ भी कहो किताब में, मैं भी ले गया हूं, मैं भी पढ़ूंगा उसे, आप लोग भी सब पढ़ के आना। वो शुद्ध पंचमी की कहानी है। क्या कल सुनाऊंगा भी बहुत अच्छी तरीके से, पढ़ के आएंगे, उन्हें ज्यादा समझ में आएगी। यहां गद्दी पर भी रखना भैया। शाम तक मुझे बुक स्टॉल पर एक किताब बची हुई नहीं दिखना चाहिए। ज्यादा तो होंगी नहीं, 15-25 लाया होगा। देखो बात कुछ कठिन है, क्योंकि इसमें हमारे वे भाव भी सम्मिलित हैं जिन्हें हम दया धर्म कहते हैं, और ऐसा करके अपने को धन्य मानते हैं। जैन दर्शन में एक स्वदया ही दया है, पर की दया नाम की कोई धर्म जैन दर्शन में नहीं है। व्यवहार से कुछ भी कहें, अपनी दया करो माने क्या कि मिथ्यात्व भाव से अपने आत्मा को बचाओ। अनंत काल से नरक निगोदी में जो पड़े हो, इस मिथ्यात्व के कारण पड़े हो, इस मिथ्यात्व भाव से बचाओ। इसका नाम है जीव दया, क्योंकि अपना आत्मा भी तो जीव है। हम जब जीव दया की बात आती तो दूसरे जीव दिखते हैं हमें, और उनकी दया की बात आती है। एक मार्मिक बात कहूं, समझना, नाराज मत होना। माफी कहो तो मैं पहले ही मांग लेता हूं, बाद में भी मांग लूंगा, क्योंकि आपकी मांग आ सकती है कि तुमने ये क्यों कहा, माफी मांगो तो मैं तैयार हूं। एक आदमी को भयंकर प्यास लग रही है, और यहाँ मुनिराज बैठे हैं, और उनके कमंडल में पानी भरा हुआ है। अब वो गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे पानी दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो मुनिराज उसे पानी पिलाएंगे कि नहीं? हाँ, तो मर जाएगा, तो नहीं पिए से, और पीने से बच जाएगा कि हाँ यही पोजीशन है, फिर भी नहीं पिलाएंगे। क्या कह रहे हो तुम्हें, शर्म नहीं आती है? मुझे पिटने से बचाने के लिए खुद पिटना चाहते हो? क्यों? क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा में ये अखंड रूप से जमा हुआ है कि सुख दुख और जीवन मरण पानी से होता ही नहीं है, ना पानी की कमी से ना पानी से।
क्यों? क्या बोलते, मैं आज समझ रहा था, क्या समझ रहा, भोजन से जीवन चलता है, पानी से जीवन चलता है, ये बात है ही नहीं। इतने नारकी हैं वे बिना पानी के कितना है, सिंधु नीर को प्यास न जाए तो अगर एक बूंद न रहा नहीं मरते हैं। क्यों? और हम तो कितना पानी पीते, दिन भर इतनी गर्मी का दिन है, ठंडा ठंडा पानी एकदम फिर रखते ही हैं सामने। क्यों? तो पीते ही रहते। और मुनिराज एक दफे दिन में जब भोजन करें उसी टाइम पर बस पानी ले ले में, जितना ले में तो ले ले में। क्यों? और फिर 24 घंटा बिल्कुल नहीं। आखिर ये गर्मी तो उन्हें भी लगती होगी ना, नहीं होगी ना। लेकिन आज तक कोई मुनिराज वो पानी नहीं लेने से उनका स्वर्गवास हुआ है? तो काय बोलते पानी के बिना मर जाएंगे, पानी के बिना मर जाएंगे। जा फिर उपवास हो जाता है, अंतराय हो जाता है, चतुर्दशी को उपवास करते हैं, नहीं लेते हैं तो क्या होता है? नहीं होता ना। देखो अब कहाँ क्या बोल रहा था मैं, कि वो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उनके चित्त में ये जमा हुआ है कि ये जीव क्यों दुखी है। ऐसे में था दृग ज्ञान चरण, ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की वजह से जीव दुखी है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की वजह से जीव सुखी होगा। पानी की कमी से दुखी है और पानी पी लेने से सुखी हो जाएगा, ये उनके दिमाग में है ही नहीं। एक तो उन्हें दया आएगी नहीं, क्योंकि वे मानते हैं कि एक देव दूसरे देव का कुछ कर नहीं सकता है, और आएगी तो उसे ये समझाने के लिए आएगी कि ये जीव तुम जो अपने को दुखी अनुभव कर रहा है वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण कर रहा है। तुम अपनी आत्मा को पहचान, उसमें अपनापन स्थापित कर, इस मिथ्यात्व को छोड़, सम्यक दर्शन प्राप्त कर, तो ही तू सुखी होएगा। क्या? यानी वो मांग रहा है पानी, वो ये देंगे उपदेश। क्या? अरे विकल्प आएगा तो उपदेश देने का ही आएगा, पानी का आ ही नहीं सकता। क्यों? श्यामचंद भाई तो अलग बात कहते थे, उनकी तरफ से कहो तो मैं आपको सुना सकता हूं। क्या कहते थे श्यामचंद भाई? वो ये कहते थे कि मुनिराज के पास आगे पूछा कि महाराज पानी पिला क्यों नहीं देते? कि भैया नहीं पिला सकते। क्यों नहीं? कि शास्त्र की आज्ञा नहीं है, शास्त्र में नहीं लिखा हम लोग नहीं पिला सकते। तो वे कहते हे गुलाम मार्गी, ऐसा बोलते हैं कुछ कि तू शास्त्र का गुलाम है इसलिए नहीं पिला सकता। अरे तेरे को भाव ही नहीं आना चाहिए। क्या? शास्त्र में भी वही बात लिखी है, लेकिन तू तो उससे बना है, तेरे को पिलाने का भाव तो आ ही गया, तो जो कुछ तू कर सकता था वो तो हो ही गया। अब पानी पीना अब नहीं पिलाना, पीना उसका नहीं होना, ये तो उस तत्समय की योग्यता के आधार पर निर्णय है, तेरे आधार पर निर्णय नहीं है। क्या? क्योंकि उनके करुणा का प्रकार ही ये है। ये प्रकार ये तो बहुत बढ़िया है ना राजेंद्र, कि ये बढ़िया ये है कि इसमें वे उनका गुणस्थान गिर जाएगा, 7 छठ में रहेंगे, शुभ भाव होगा, इससे बंध होगा पुण्य बंध, साथी से पुण्य बंध होगा, उत्कृष्ट कोटि का पुण्य बंध होगा। लेकिन बंध होगा, छूटेंगे नहीं। ये बंध का साधन है, मुक्ति का साधन नहीं, क्योंकि ये अध्यवसाय है। कितनी गहरी बात है भाई, आगम की बात है, शास्त्र की बात है, अपने घर की बात नहीं है। अपने घर की बात तो हमारी कहने की हिम्मत भी नहीं है। देखो, नग्न को वस्त्र देना देकर, भूखों को भोजन देकर, रोगी को औषधि देकर, जो हम ऐसा मानते हैं कि मैंने इसका दुख दूर किया, यह अभिप्राय मिथ्या है। अभी डॉक्टर माने कि सुबह से शाम तक
दर्द की गोलियां दे दे करके अपने मानते मैंने उसका दुख दूर कर दिया, एंटीबायोटिक दे दे के मैंने बचा लिया। नहीं है? क्यों? आसानी से गले उतरे, क्योंकि वे जो सुखी हुए हैं वह उनका जो दुख दूर हुआ है वह तुम्हारे कारण नहीं बल्कि उनके अपने पुण्योदय से हुआ है। यहाँ कोई शंका कर सकता है कि पर के बचाने का एकत्व बुद्धि रूप अध्यवसाय तो बंध का कारण है, परंतु पर को बचाने का भाव बंध का कारण नहीं है। अब क्या कहती, अध्यवसाय है कहाँ? अब कोई रास्ता निकालता है, आपने पर को बचाने का अध्यवसाय, मारने की बात तो अब एक तरफ रह गई, अब बचाने पे बहस चल रही। वो तो अध्यवसाय जो है ना, अध्यवसाय माने मिथ्या मान्यता, कि वो तो बंध का कारण है, बचाने का भाव तो बंध का कारण नहीं है ना। ये सब वेद विज्ञान किया उसने, उससे से साधारण से नहीं है। वो हमारी अंतर ही समझ में नहीं आया कि प्रश्न क्या है। देखो उसके उत्तर में कहते हैं कि अरे भाई तू यह क्या कहता है, यहाँ कोई बाहर के पांडित्य से काम नहीं चलेगा, कुतर्क काम नहीं आएगा, इससे तो तुझे उल्टी हानि ही होगी। मैंने अपनी बुद्धि को इसमें लगा रहा है, किसी तरीके से उसे सिद्ध कर दे क्या, मतलब वो हत्यारा है और तू अदालत में जाके उसके पक्ष में गवाही दे रहा है, उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, तेरे से गवाही होने वाला नहीं है, तो ये सही रास्ता नहीं है, ये सही। अब बचा लेगा फिर और 10-20 को मारेगा, वो तो मर जाने, तेरे हाथ में सब कुछ हो, मर जाने देना और बचाना। क्यों? जो तेरे हाथ में है ही नहीं तो हम मर जान दें, चले जान दें कि भैया ये लड़का फेल हो गया है, अब इसको तो क्या करें, फेल हो जान दें तो क्या करें, तुम पास कर देगा इसके हाथ में। अभी तो मेरी कॉपी मेरे हाथ में, फिर कॉपी जिसकी आ गई, तू तो क्लर्क है, तूने तो नंबर चढ़ाए हैं, क्यों? तेरे हाथ में अब कुछ नहीं है, हमें क्या पता करनी है। मैं अभी 33 के 63 कर सकता हूँ चुपचाप। हाँ, तुम क्या समझते, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं सब कर, मैं 63 के 33 भी कर सकता हूँ, 33 के 63 भी कर सकता हूँ, ऐसी बात करता है। यहाँ तो स्पष्ट करते ही आ रहे हैं कि यह जो अज्ञानमय अध्यवसाय मिथ्या दृष्टियों के ही होता है और स्वयं रागादि रूप होने से शुभाशुभ बंध का कारण है। इकट्ठा शुभाशुभ बंध, शुभ का बंध का कारण, अशुभ बंध का भेद ही नहीं कर रहे। बचाने का शुभ भाव भी बंध का कारण है। आहा, यद्यपि अशुभ से बचने के लिए भूमिका अनुसार दया दान भक्ति आदि इत्यादि शुभ राग आता है, परंतु इससे आत्मा का कल्याण होना मानना अज्ञान है। खूबी तो देखो, आचार्य कहते हैं कि दूसरों को सुखी करूं बचाऊं, ऐसा अध्यवसाय पुण्यबंध का कारण है तो उन्हें दुखी करूं या मारूं, ऐसा अध्यवसाय पाप बंध का कारण है। पर इन दोनों में कारण भेद नहीं मानना, क्योंकि दोनों में जो रागमय अध्यवसाय है वो एक वही बंध का कारण है, दोनों में से जुदे जुदे कारण नहीं है। यही बात अब आगे कारण सद स्पष्ट करते हैं, बताएंगे। देखो गंभीरता से विचार करो, जो बात अपने हाथ में है ही नहीं, ये उस पर बहस करता है, उस पर झगड़ा करता है, तो तुम्हारे हिसाब से तो हम सबको मर जान दें, किसी का इलाज नहीं करें, किसी को दवाई नहीं दें, भूखे को खाना नहीं दें, कौन कह रहा है? तो फिर देना, साफ साफ कह दो ना, ये कौन कह रहा है? कि तुम कह रहे हैं ना, हम तो ये कह रहे कि तुम उसके पुण्य के उदय के बिना उसे कुछ दे ही नहीं सकते, है ना? क्या समझ में है? और पाप के उदय के बिना नहीं दे सकते, नहीं क्या समझ गए ना? हम तो ये कह रहे, हम ये नहीं कह रहे कि तुम नहीं करो।
अरे उसको मिलना तो उसके पुण्य पाप के उदय के अनुसार होगा, और बाही में निमित्त तुम ही होगे, देने वाले ऐसा हाथ में से दोगे तुम, और नहीं दोगे वाला क्रिया भी तुमसे ही होगी। हमें उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन उस क्रिया से कुछ भी पुण्य पाप बनने वाला नहीं। क्या कह रहे हैं? और भाव से थोड़ा बहुत पुण्य पाप बंधेगा, जो देने का भाव है, नहीं देने का भाव, लेकिन इससे उसे क्या फर्क पड़ता है? उसके तो कर्म के उदय के अनुसार उसे मिला। वो तुम्हारा उपकार किस बात का माने? और तुम उपकार मनवा के उसे गुलाम बनाना चाहते हो। अरे भैया मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये माताएं बहनें, मैंने 9 महीना पेट में रखा, 18 महीना गोद में रखा, क्यों? खुद गीले में सोई, इन्हें सूखे में सुलाया, अपना पेट पेट काट करके इसे माल मसाला खिलाया, पढ़ने गया तो पति की जेब काट काट के चुपचाप पैसा इसको, और कितना पाप किए ये तुम्हें मालूम होगा, ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है। ये तो मेरी अम्मा देती थी मुझे चुपचाप कि बेटा इतना ले जाओ तो इतना ख्याल है। क्या ये किया, ये किया, ये किया, समझे? और इसके कर्तृत्व के अभिमान में इतनी चढ़ रही है, और देखो तो ये बच्चा ये कैसा व्यवहार करता है, कैसा व्यवहार करता है मेरी से, मेरी तरफ देखता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। ये सब घर घर की कहानी है कि नहीं? और बच्चा बच्चा से ज़्यादा कह दो कहते क्या किया तुमने, क्या किया हमारे लिए, मुझे सब पता है किया, कि तेरे को बेटा पैदा किया। अरे मेरे को पैदा किया अपने मजे के लिए किया। अरे क्या बोलता है, क्या किया? मुझको कभी पैसा होटल में नहीं जाने दिया खाने को, मेरे को कभी इतना बढ़िया पैसा नहीं जाने दिया, लेकिन मैंने जो दिया वो पेट काट के दिया है, हमें तो वो भी नहीं मिला है, दिया होगा सबको कितना कितना मिल रहा है, तुझे क्या पता? हाँ? मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, वो 5-5 लाख रुपए के पढ़ाया जाता है जिसमें, क्यों? मुझे बिना फीस वाले स्कूल में भेज दिया, मुफ्त में, जबरदस्ती शास्त्री बना दिया। अरे मूर्ख, अनंत संसार को काटने की विद्या तेरे को सिखा दी है, और अनंत संसार बढ़ाने वाली विद्या तेरे के चक्कर में नहीं पड़ी, क्यों? है? ये बात आ गई तो थोड़ी कह ही दूं। मेरे से पूछते हैं लोग कि पंडित जी आपके यहाँ हम अपने बच्चे को भेज दें, ये तो ठीक है, समझो ना, लेकिन एक बात बताओ कि उनका फ्यूचर क्या है? मैंने कहा भैया ये फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर क्या होता है? ये भविष्य में करेंगे क्या? वो तो होना चाहिए ना कुछ कि क्या करेंगे। मैंने कहा बेटा तुम हमारे यहाँ नहीं भेजोगे, और कहीं भी भेजोगे तो ये वहाँ भविष्य में क्या करेंगे, पहले अपन उस पर विचार कर लेते हैं, फिर हम बताएंगे क्या करें। क्यों? कि नहीं मेरा बेटा तो यूरोलॉजिस्ट है। क्या होता है यूरोलॉजिस्ट? नहीं जानते? नहीं अपन पेशाब की बीमारियों का स्पेशलिस्ट होता है ना, लाइन लगती है, लाइन सुबह से, एक का 500 रुपया फीस बात करने की, फुर्सत नहीं मिलती है। अच्छा इतना बड़ा है, हाँ सर, मैं करता क्या है, करता क्या है आप नहीं जानते? पेशाब की बीमारियों का निदान। तो करता क्या है? वो जाता है तो उन अंगों को देखता है कि जिन अंगों का नाम लेने में मुझे शर्म आ रही, आप नहीं ले सकते, जिस अंग को ये सारी दुनिया छुपाए छुपाए फिरती है, यदि कोई नहीं छिपाए तो उसको लोग क्या कहते हैं, आप निर्णय कर लेना, समझ गए ना? इतना गंदा अंग, हाथ लग जाए तो हाथ धोना पड़ता है, क्यों भैया? उसको अपने ज्ञान का गे बराबर सुबह से शाम तक वही बनाता है। क्यों? क्या चीज देखता है? वो चीज देखता है कि जिसको देखना कोई पसंद नहीं करता और दिखाना पसंद नहीं करता, जो देखना दिखाना लायक है ही नहीं, और कोई वो भी अंग सड़ा गला, अच्छा कौन दिखाएगा? समझ में है ना? कि उसे बीमारी हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएंगे,
सड़ा गला होगा तभी दिखाएगा ना। कितना बढ़िया काम कर रहा है। जिस ज्ञान से भगवान आत्मा के दर्शन हो सकते हैं और उस ज्ञान से वो गंदे अंगों को देखता है। बहुत बढ़िया करता है, उसका भविष्य बहुत बढ़िया है। हमारा बेटा तो वो है ना, क्या नहीं नहीं, वो उसकी लेबोरेटरी है, खून पेशाब टट्टी सबकी जांच करता है सुबह से शाम तक। तो करता क्या है, बराबर दूरबीन लगा के देखता है लेटरिन को अरे जिसकी तरफ हमारा मुंह हो जाए तो ऐसा मुंह हम फेल लेते हैं, वो उनको आंख गड़ा गड़ा के देखता है 8-8 घंटे तक। बोलो कितना बढ़िया है, कितना फ्यूचर है, बढ़िया है ना। नहीं नहीं, हमारा बेटा तो इंजीनियर है। अच्छा इंजीनियर है, तो क्या करता, अरे बड़े बड़े बांध बांधता है, बांध। अच्छा, इसका मतलब आजीवन कारावास और आजीवन वनवास। रामचंद्र जी तो 17,000 वर्ष की आयु थी, उसमें 14 वर्ष वन में रहे थे। कितना रोना रोते हो क्या। और उसका आजीवन वनवास। बांध कहाँ बनेगा, जंगल में क्या नगर में। जंगल में बांध बनेगा ना, कोई नहीं होगा। वहां बांध बनाया और वहां बांध बनते बनते एक महानगर बस जाएगा। क्यों, लेकिन वो बनते ही महानगर बसते ही काम तो पूरा हो गया ना। अब आपका यहाँ क्या काम, अब जाओ तुम वहां भिंड के पास बनाओ चंबल का बांध, फिर दूसरे जंगल में। सारी जिंदगी जंगल में काटनी पड़ेगी। वे जंगल बाबू हैं। अरे मुनिराज बन के वन में चला जाता तो अभी 36 दफे मोक्ष हो जाता। बोलो इसका क्या भविष्य बता है? नहीं नहीं, वो चार्टर अकाउंट है। चार्टर अकाउंटेंट क्या होता भैया, क्या होता है, बड़े मुनीम जी अच्छा तुम्हारा तो हो गया, अब हम बताएं हमारा एक क्या करेगा भविष्य में। ये ऐसी गद्दी पर बैठकर और सारे जगत को प्रवचन सुनाएगा। बोलो पसंद है क्या नहीं। बेटा तुम यहां आकर कुर्सी पे बैठना, 5 मिनट के 5 लाख लगेंगे। नहीं, मेरे बगल में कुर्सी पे बैठने के लिए आना, 5 मिनट के 5 लाख लगेंगे। कि हमारे पास तो 5 लाख है नहीं, तो जिंदगी भर कुर्सी बगल में बैठने की नहीं मिलेगी। और ये हम घंटों मुफ्त में बैठते हैं। क्यों, क्या भविष्य है? अच्छा भैया, वो तो इस भव का भविष्य है। और वे लोग मर के कहाँ जाएंगे, बांध बनाने वाले वे यूरोलॉजिस्ट कहाँ जाएंगे। मैं कहना नहीं चाहता हूं कुछ का, कभी कभी मुझे भी उनके पास जाना पड़ता है क्यों भैया, लेकिन हमारा ये भविष्य में मोक्ष जाएगा। इसका भविष्य मोक्ष है। बोलो, हम तो इसे वो विद्या सिखाने वाले हैं। इसके भविष्य की बात तुम करते हो, इसका क्या भविष्य है। नहीं 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 साहब, वो रोटियां, ये तुम्हारे भाषण से पेट नहीं भरता। हम तो आज तक भूखे नहीं रहे। क्यों, और यदि हम जितना पेट को जरूरत है उतना ही खाते, आप लोगों की नहीं मानते, जो जबरदस्ती हमारे लिए परोसते हैं, तो इतने बीमार नहीं पड़ते। हमें अपना रसोईया अपना साथ नहीं लाना पड़ता और रूखी रोटियां नहीं खानी पड़ती बिना घी के तेल की। हमारे जैसा खाना तुम खा नहीं सकते। एक दिन हमारे घर आकर देखो, ख्याल नहीं, क्योंकि तुम्हारी मनवार को हम ठुकरा नहीं सके। हमें तो कभी भूख से मरने का तो सवाल ही नहीं आया। हमने तो आज तक एक भी पंडित, एक भी मुनिराज भूखों मरते नहीं देखे। क्यों, और लाखों लोग देखे, आज मेरा एक भी विद्यार्थी खाली नहीं है। कल धर्मेंद्र सेठ मेरे खुरी में कहते थे 2-3 विद्वान 4 विद्वान दे दो, हम प्रिंसिपल बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, हम ये बनेंगे, ये बनेंगे। लेकिन खाली नहीं, हम क्या करें। और इतने BCom, इतने MCom सब खाली बता दूं मैं हजारों। इतने डॉक्टर, इतने इंजीनियर जिनको तुम बहुत बढ़िया जानते हो, वो सब कितने खाली पड़े हैं। और मेरा एक विद्वान कहीं खाली दिख जाए तो बताना।
क्यों? लेकिन क्या शुद्ध सात्विक खाने के लायक कमी किसी को नहीं है। और मांस मदिरा का सेवन इन्हें करना नहीं है। ये लाखों करोड़ों रुपया खर्च दो, ये मांस मदिरा ऐसे कामों में होते हैं भाई साहब। असली मनुष्य भाव सार्थक करने का काम है ये विद्या, ये मुक्त होने की विद्या। कौन सी विद्या है? वो बंधन की विद्या है और ये मुक्त होने की विद्या है। देखो, मैं दूसरों को बचाऊं, मिल गया कि नहीं? पेज नंबर 10 पर चौथी लाइन। मैं दूसरों को बचाऊं या मारूं, सुखी करूं या दुखी करूं, ऐसा जो अहंकार रस से भरा अज्ञानमय अध्यवसाय है, एक उससे ही पुण्य व पाप बंद होने में कोई विरोध नहीं है, अविरोध है। एक ही अध्यवसाय से दोनों ही बंद है। मैं बचाऊं या सुखी करूं, ऐसा राग का परिणाम, मैं मारूं और दुखी करूं, ऐसा द्वेष का परिणाम, दोनों ही अज्ञानमय अध्यवसाय हैं। भले ही वे दोनों पुण्य पाप के बंध के कारण होते हों, पर हैं दोनों बंध स्वरूप ही न। जो पुण्य बंध को अच्छा मानते हैं उन्हें इस दृष्टि से सोचना चाहिए कि सदा अबद्ध स्वरूप आनंद का धाम भगवान आत्मा का बंधन में पड़ना अच्छा कैसे हो सकता है। भले ही पुण्य से बंधे, पर है तो बंधन ही ना। यदि पाप के लोहे की बेड़ी है तो पुण्य सोने की बेड़ी है, पर हैं दोनों बंधन ही ना। वस्तुतः देखा जाए तो पुण्योदय में भी आकुलता जनक दुख तो रहता ही है, सच्चा सुख तो निराकुलता में ही है। अतः पुण्य बंध भी पाप बत हे ही है। भाई, मुक्ति का मार्ग वीतरागता का मार्ग है, अतः यहाँ सभी प्रकार के राग का निषेध किया गया है। इस गाथाओं के उपरांत आगामी गाथा के पूर्व आचार्य अमृतचंद एक वाक्य लिखते हैं, एवं ही हिंसाद्वसा ही हिंसेति आयातम। इससे सिद्ध हो गया कि हिंसा संबंधी अध्यवसाय ही हिंसा है। माने हिंसा अंदर जो भाव पैदा हुआ वो ही है। यह जगत में हिंसा होती नहीं, जीवों के मरण जीवन का नाम हिंसा है ही नहीं। ये जो गाथा है इस सारे प्रकरण का निष्कर्ष है, हिंसा अहिंसा संबंधी। फिर बाकी झूठ वगैरह की बात करेंगे। इसका सिर्फ अभी अपन पाठ करते हैं। 5 मिनट अपने पास हैं, 5-10 मिनट बोलेंगे और बाद में फिर कल बात करेंगे। पढ़ो भाई। मारो न मारो जीव को हो बंध अध्यवसान से, यह बंध का संक्षेप है, तुम जान लो परमात्मा। एक दफे और बोल बेटा। मारो न मारो जीव को हो बंध अध्यवसान से, यह बंध का संक्षेप है, तुम जान लो परमात्मा। ये बंध का संक्षेप है, ये सो बंध समासो। ये बंध का अत्यंत संक्षेप में पाव लाइन में कहना हो तो ये संक्षेप है। क्या? मारो न मारो जीव, तुम जीवों को मारो चाहे मत मारो। माने तुम्हारे निमित्त से जीव मरे चाहे न मरे, पर तुम्हारा मारने और बचाने का परिणाम हुआ तो गारंटी से बंद होने वाला है। हम समझते मारने का हुआ तो बंद होगा और बचाने का हुआ तो मुक्त हो जाएगा। तो कहते चाहे मारने का परिणाम करो तो चाहे बचाने का परिणाम करो, दोनों अज्ञान भाव हैं। क्यों भैया? क्योंकि न मार सकते हो और न बचा सकते। ये बात कोई विचार ही नहीं करना चाहता। क्यों साहब, हमें क्या करना चाहिए? हमको दूसरों को मारना चाहिए या बचाना चाहिए? क्या हमें सुखी करना चाहिए या दुखी करना चाहिए? ये सब बात करते हैं, लेकिन हम कुछ कर ही नहीं सकते कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस पर कोई विचार ही नहीं करना चाहिए। कैसी विचित्र स्थिति है कि पहले ये तो नक्की करो। क्यों?
हमें अपने लड़की की शादी कैसे लड़के से करना चाहिए, कैसे लड़के से करना चाहिए। तो बेटा बोलो ऐसे से होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, हिंदू नहीं होना चाहिए, मुसलमान नहीं होना चाहिए। अरे तेरी लड़की है कि नहीं? यदि मैं शादी करूंगा और हुई तो काय को माथा मार रहा है? क्या समझे? वैसे के विकल्प में काय को उलझा रहा है? कैसा मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? आप तो हमें एक संक्षेप में हाँ ना में जवाब, हमें ज्यादा पंताई के चक्कर में हमें नहीं। लेकिन भैया विचार करने की बात तो ये है कि तुम मार सकते हो कि बचा सकते हो कि नहीं। मैं एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। मेरे स्मारक भवन में जब मैं गया था 30 साल 45 साल पहले, तो हम 2-3 आदमी ही काम करते थे। तो एक तो मैं था, और एक हमारे बाबूजी थे, वो अशोक नगर के थे, कपूर चंद जी, और एक हमारा नेमी चंद है ना, वहाँ इतना ही पुराना है, मेरे जितना पुराना है। मेरी उम्र हो गई वहाँ 45 साल और इसकी हो गई 9 महीना कम 45 साल। इतने पुराने हैं दोनों जने, बस 3 जने थे। अब कोई भी आता था, हमने नक्की किया था कि अपनी ये हॉल है ना, एक किसी को नहीं देना, शादी वादी में नहीं देना। यहाँ तो जनवाणी पढ़ती रखी जाएगी, वही पढ़ी जाएगी, वही सुनी जाएगी। अब लोग आते ऑफिस में, इनसे पूछते, वो बाबूजी से पूछते कि साहब हमें हॉल चाहिए है, हमने हमारी शादी फलाने की भई थी, उसमें आए थे, हमें मिल जाओ, यहाँ कब बुकिंग कर दो, विवाह खाली है कि नहीं खाली। तो मना करते, नहीं नहीं साहब ये बताओ, नहीं नहीं साहब आप तो कर दो उनसे बहुत कह दिए। अब मेरे से कहते दादा हमें बहुत परेशान करते हैं ये तुम क्यों परेशान होते? ये यदि अपन देते भी होते, सुनना, तो तुम्हारे हाथ में था देना कि नहीं देना? तो समझना नहीं दिया, तुम्हारे हाथ में था देना कि नहीं देना? क्यों? तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, फिर तुम्हें काय को परेशानी है? कि नहीं, जब बहुत बहुत कहते हैं, बहुत बहुत कहते हैं, तो प्रेम से कह दो कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब लड़ते रहो बस, तुम क्यों परेशान होते हो? तो पहले आपको परेशान करेंगे, मैं हाँ करें दो हमें, हम भी कह देंगे हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारे हाथ में क्या। तो क्यों घबराते हो? यहाँ सब घबराते हैं। तुम्हारी भाभी दादा मुझे, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मेरे इसको भर्ती करा दो, इसको भर्ती करा दो। तुम परेशान क्यों होती हो? क्या तो मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। लेकिन कैसे कह दें? इसलिए सब चक्कर खड़ा होता है। अरे सचमुच है ही नहीं, मेरे में भी नहीं है। क्यों? कि यूनिवर्सिटी का रूल है कि 60% से कम नंबर हों तो वो यूनिवर्सिटी लेगी ही नहीं। और अब 60% कम जिसके हैं उनके लिए हम क्यों परेशान हो? बोलो। आप बताइए। अच्छा ऊपर हो तो फिर परेशान हो सकते हैं, काय को होंगे परेशान? कि नक्की किया टेस्ट ने क्या इतने लेंगे, तो हम ऊपर से आता ना, क्या बोलते उसे भैया, मेरिट लिस्ट, वरीयता क्रम, उस क्रम से ले लेंगे। तो जो आओगे वरीयता क्रम में तो आ जाओगे, और नहीं आओगे तो नहीं आओगे। कि सिपारा के महावीर को भी लाना तो नहीं चलने वाली है, सिपारा नहीं चलती। तो हमें तो कोई चलता ही नहीं है, हमें कोई आकुलता ही नहीं है। अब तुम क्यों जब शांति जी घबरा रहे, ये घबरा रहे, ये घबरा रहे, घबरा रहे, कभी कभी अन्ना जी भी घबराते हैं। काय को घबराना? क्या करना? बिल्कुल शांति से रहो ना। जितने फिर भी बाकी बेचारे कहाँ जाएंगे? क्यों नहीं? 600 महीना में और 608 जीव मोक्ष जाएंगे, तो बाकी बेचारे कहाँ जाएंगे? मैं तो सलाह दे देता हूँ कोटा चले जाओ, बात बड़ा चले जाओ, वो तो अच्छी बात है, दे देते हो तो। अरे भाई क्या करें भाई, जो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं उसका बोझा माथे पे क्यों? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सचमुच हमारे हाथ में हो तो माथे पे 3 साल पड़े, जब हमारे हाथ में है ही नहीं क्यों?
क्योंकि हम कोटा चले होता तो बेटा चले जाओ, वहाँ भी हमारा विद्यार्थी है, वो भी पढ़ाएगा। जयपुर आ जाओ तो हमारा विद्यार्थी पढ़ाएगा, हम तो पढ़ाने वाले हैं नहीं। प्रवचन हमारे सुनने को मिलेंगे, सब जगह मिल जाएंगे। यहाँ शांति पढ़ाएगा, वहाँ धर्मेंद्र पढ़ाएगा, वहाँ राजकुमार पढ़ाएगा। क्या कि दिल्ली चले जाए तो वहाँ ज्योतिष भाई पढ़ाएंगे, वहाँ चले जाए मंगलायतन हमारा लोहारिया पढ़ाएगा। पढ़ाएगा तो हमारा ही बेटा। जाओगे कहाँ बेटा, कहाँ से निकल गया? कहीं चले जाओ, चाहे सोनागिरी चले जाओ, चाहे तुम खनिया धाने चले जाओ, चाहे द्रोणगिरी चले जाओ, क्या वहाँ हमारा एक विद्यार्थी बैठा मिलेगा और वो ही पढ़ाएगा। अभी तो हमारे जितने संस्थान हैं उनमें ये हालत है, कल ये होने वाली है कि विरोधियों के संस्थान में भी हमारे विद्यार्थी बैठे होंगे। क्या वहाँ अभी भागलपुर में एक बैठा है, हम तो जाते हैं जहाँ बैठ जाता है। ये सच्ची घटना बताता हूँ कि मैं कोल्हापुर से बेलगांव बाई कार जा रहा था, रास्ते में एक मंदिर दिखा, हम तो दर्शन कर लेते हैं। तो हम दर्शन करने गए, हम नहीं जानते कौन सी जगह है, क्या है, कैसा क्या। तो हम मंदिर में दर्शन करते थे। तो हम मंदिर में दर्शन करके ऐसे बाहर निकले तो एक आदमी पाँव पड़े, क्या बात है, मैं आपका विद्यार्थी। सचमुच यही तू कब क्या कैसे क्या? दादा मैं 2 ही साल पढ़ा था, 2 साल बाद मैं कुछ कम नंबर आए थे, निकाल दिया गया था। अरे हमारे रिजेक्ट किए हुए बैठे हैं, वो संस्था अपनी नहीं थी। कौन सा गांव था अन्ना जी वो? स्तब्ध थी। मैं गांव का नाम भी भूल जाता हूँ, तब भी मुझे मालूम नहीं था। तो वहाँ भी बैठा मुझे एक विद्यार्थी मिला, फिर श्रवण बेल बोल गया तो वहाँ 3 बैठे मिले। वहाँ प्राकृत वो था संस्थान, वहाँ गया तो वहाँ एक बैठा मिला, जहाँ गया वहाँ विद्यार्थी बैठे मिले। तो सारे हिंदुस्तान में फैल गए। कारंजा में वो कौन सा औरंगाबाद ओलोरा गुरुकुल में ये अपने नहीं है, श्वेतांबरों के सारे जाड़नू में अपने विद्यार्थी पढ़ा रहे। श्वेतांबरों में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, दिल्ली की यूनिवर्सिटी में 4 विद्यार्थी मेरे प्रोफेसर, सब प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। काल में है ना, क्या इनका फ्यूचर तुम्हें फ्यूचर दिखना है? इससे उज्जवल फ्यूचर और दूसरी जगह कोई नहीं हो सकता। और ये मेरी सच्ची श्रद्धा है। मेरी दूसरी पीढ़ी में तो कोई था नहीं विद्यालय। तीसरी पीढ़ी में जितने भी बच्चे 10वीं क्लास पास हुए, उनने सबसे पहले शास्त्री आके करो मेरे पास आके। कितने 5, 6, 7 हो गए। मेरी बहू आई छोटी तो 7 साल मेरे पास रही। पहले शास्त्री जन दर्शनाचार्य किया, फिर बम्बई की। तो बड़ी लड़की की लड़की आई तो 5 साल, सबको इसके बिना नहीं। फिर तुमको MBA करना है, BA करना है, नौकरी करना है, धंधा करना है, जो कुछ करना हो करो, लेकिन पहले शास्त्री करो। अभी जो बच्चे हैं ना, वे भाग्य से 10वीं पास नहीं हुए। सब रिश्तेदारों को भी, जो समझदार रिश्तेदार हैं, तो शांति जी की दोनों बच्चियां शास्त्री, मेरे कई विद्यार्थियों की बच्चियां शास्त्री। अब ना समझे उनकी मैं क्या बात करूं? क्यों उनसे तो मैं क्या कह सकता? अरे भाई, एक असली चीज है, ये आत्मा के कल्याण की चीज है, ये मनुष्य भाव को सार्थक करने वाली चीज है। ये ऐसी चीज है कि तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। एकदम शांति, एकदम शांति, शांति का मार्ग है। सब लोग इस परम शांति को प्राप्त करें। इस मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।